देखो बच्चों, आज हम बात करेंगे त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के बारे में। पहले तो हम ये जानेंगे कि त्रिभुज बनता कैसे है। त्रिभुज तीन रेखाखंडों के जोड़ने से बनता है, जैसे कि ये एक रेखाखंड, ये दूसरी रेखाखंड और ये तीसरी रेखाखंड। मतलब कि ये एक त्रिभुज बन गया। और फिर इस तीनों के नाम दे दो, जैसे कि ए बी सी। ठीक है, ये हमारा बन गया त्रिभुज। अब जैसे देखो, त्रिभुज बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे ये बना लिया मैंने कभी ये बना लिया, कोई एक ये त्रिभुज बना लिया, कोई एक ये त्रिभुज बना लिया जो कि ऐसा है। ठीक है बच्चों, अब इसमें कोण हम कैसे बताते हैं। कोण हम जैसे हमको ये एक कोण है, ये दूसरा कोण है और ये तीसरा कोण है। अब ये कोण का नाम कैसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए ये कोण है तो हम लिखेंगे ऐसे, ये होता है कोण का निशान। तो हम लिखेंगे कोण सी ए बी। अगर हम ये वाला देख रहे हैं तो हम लिखेंगे सी ए बी, जिसमें ये वाला जो एंगल है इसके ऊपर ये जो ये वाला होता है ये बीच में आना चाहिए। यानी कि अब हम इसको लिख सकते हैं सी ए बी, या फिर हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, क्योंकि एंगल बी ए सी में भी ए वाला एंगल बीच में आ रहा है, तो हमको बस ये बीच में लाना होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगर हम इस वाले में ये वाला एंगल देखेंगे तो ये हमारा आएगा एंगल ए बी सी, क्योंकि इसमें बी बीच में आना चाहिए। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलीन ट्रायंगल। इस त्रिभुज में क्या होता है कि जो तीनों रेखाखंड है वो अलग लंबाई की होती है। जैसे मान लीजिए ए बी हो गई 5 सेमी की, बी सी हो गई 6 सेमी की और ए सी हो गई 7 सेमी की। तो ये तीन अलग अलग लंबाई से बना होता है, तो उसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। दूसरे प्रकार का होता है समद्वि बाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसमें क्या होता है कि इनमें कोई भी दो रेखाखंड बराबर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस फिगर में ए बी और ए सी ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब हुआ ये है समद्वि बाहु त्रिभुज। और तीसरे प्रकार का त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, इसमें तीनों रेखाखंड बराबर होते हैं। जैसे कि ए बी बी सी सी ए तीनों बराबर हैं, तो इसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, अब दूसरे प्रकार में, अब त्रिभुज के हमें कोणों के आधार पर भी देख सकते हैं। जैसे कि पहला होगा समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि एक कोण समकोण होगा यानी कि 90 डिग्री होगा। जैसे कि ए बी सी। समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा और इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरे प्रकार का होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें होता है कि तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं यानी कि समकोण से कम होते हैं, और इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है, तो उसको हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है बच्चों, और तीसरे प्रकार का ट्रायंगल होता है अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि एक कोण 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है, यानी कि समकोण से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है। उसको हम बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब
त्रिभुज से आगे चतुर्भुज के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।